नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। अयोध्या में श्री राम प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूरे आगरा शहर में जगह जगह कार्यक्रम हुए। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया तो कहीं रामायण पाठ भी किया गया और कई जगह श्री राम की बारात भी निकाली गई। यह स्क्रीन पर आप साफ देखते होंगे कि किस प्रकार श्री राम के स्वरूपों की बारात निकाली जा रही है। पूरा शहर मानो दीपावली उत्सव मनाने लगा और पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। शहर की सड़कें भी श्री राम के नाम के जयकारों से गूंजयमान दिखी। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को बाग मुजफ्फर खां में चावड़ माता मंदिर में श्री राम एवं भोलेनाथ परिवार की मूर्ति पधार कर स्थापना की गई और सभी विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण के साथ उनकी स्थापना की और यह मंदिर काफ़ी पुराना बताया जाता है। मेरा नाम ओम प्रकाश रोतेल है। बाबू जी कथा चावल वाले ये मंदिर का मंदिर। इसमें जो क्या है, यहाँ मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो रही है। यही स्थापना है जिसमें रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, विष्णु भगवान, शनिदेव, दुर्गा देवी, काली देवी, ये दो मूर्तियों की स्थापना हुई है। सुबह तो कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा दिखती और अभी हवन हुआ है। हवन होने के बाद में आरती के बाद में मूर्ति की स्थापना की जाएगी। सर जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को संदेश में ये है कि बच्चे आस्था में आगे आए, आस्था में दिलचस्पी लें, पूजा अर्चना ये सब चीज़ें हो गया है। और बच्चे युवा हमारे बांग्ला प्रोग्राम में बच्चों युवाओं का बहुत अच्छा सहयोग है। मैं यही चाहता हूँ बच्चों से कहने के लिए कि बच्चे जो क्या है अधिक से अधिक जो क्या है भाग लें। जो युवा भक्ति से, राम भक्ति से दूर है और उनके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, तो इस प्रकार के संस्कार दें और क्या है? देखिए, राम भक्ति से आज का दिन तो एक विशाल यादगार वाला दिन है। तो इसमें जो क्या है, इसमें कोई कहने का नहीं है। बच्चे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और अपने राम में ही मन गए हैं। मगर पूरा परिचय आपका? मेरा नाम कल्पना गुप्ता। भगवान श्री राम को मंदिर में पूज रहे हैं लेकिन अपने आचरण में नहीं लेके आ रहे, इसका मुख्य वजह क्या है? इसका मुख्य वजह है कि अपनी अपनी जो बच्चे आजकल भाग ले रहे हैं वो अपनी
संस्कृति में नहीं डरना चाहिए। बाहर क्यों रह रहे हैं बच्चे? बच्चे रह रहे, उनकी पढ़ना लिखना ये गलत तो पढ़ना लिखने जरूरी है या यह श्री राम के आचरण को धारण करना? दोनों ही जरूरी है अपने। तो दोनों जरूरी है, तो फिर पढ़ने के लिए क्यों भेजे? जब संस्कारी नहीं होंगे तो वो पढ़ करके क्या कर पाएगा फिर? हाँ, ये भी बात आपकी सही। तो क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे या श्री राम में डालना चाहेंगे? नहीं, श्री राम में ढालना एक अलग कल्चर हो गया, लेकिन पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। वो समय की डिमांड है। डिमांड के पुराने थे ऊपर ही होंगे और वो नए भोले बाबा बना रहे हैं। भोले बाबा सुप्रभात, श्री राम, नई नई मूर्तियाँ बना रही हैं, अच्छा लग रहा है। 22 तारीख है आज, जय श्री राम। पूरा आगरा शहर रोशनी से जगमगा उठा और जालबाग स्थित प्रलॉर्ड पब्लिक स्कूल में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस कार्यक्रम में आप स्वयं देख रहे होंगे किस प्रकार सभी हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। भजन कीर्तन और एवं सभी बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है और यहाँ आप स्वयं देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार एक बच्ची ने भिलनी का रोल निभाया है और श्री राम की भक्ति में इतनी मगन हो गई कि उनके आने का इंतज़ार करने लगी और देर को चक कर रखने लगी। जब श्री राम के स्वरूप सामने आए तो एकदम आंखें उनकी इस प्रकार हो गई जैसे कि मानो कितने वर्षों से वह इंतजार कर रही हो। यह दृश्य बड़ा ही अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा था। सभी इस दृश्य को देखने के लिए इतने उत्सुक दिखाई दे रहे थे कि आपस में यह हो रहा था कि मैं आगे आकर देखूं और श्री राम की भक्ति में वजीपुरा स्थित में भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दी। और यह सुमन सोहाना जी है जो कि भक्ति में किस प्रकार नृत्य कर रही है, नाच रही है। आप स्वयं देख रहे होंगे कि उन्हें खुद यह ध्यान नहीं कि मैं किसकी भक्ति में और क्यों कहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं श्री राम की भक्ति में। हालांकि उन्हें सब कुछ ये इस बात का ध्यान था कि मैं किसकी भक्ति में केवल ध्यान था तो श्री राम और हनुमान की भक्ति का ध्यान था कि उन्हीं की भक्ति में झूम रही हैं वो। और सभी लोग देख रहे थे हनुमान का स्वरूप भी आप देख रहे होंगे ट्रांस समना कॉलोनी में। तो ऐसी रोशन रहा कि किस प्रकार बता नहीं जा सकता। और श्री राम की बारात भी निकाली गई। आप स्वयं देख रहे हैं कि पूरी कॉलोनी किस प्रकार रोशनी से जगमगा रही है और इस स्वरूप की पूजा अर्चना भी कर रहे हैं लोग। और यहाँ खंडारी स्थित स्वयं शबाना खंडेलवाल ने अपने फ्लैट पर यह कार्यक्रम किया और मानो दीपावली आ गई हो और स्वयं सभी दीपावली को मना रहे हैं। श्री राम की आरती उतार कर स्वरूपों की और सभी का स्वागत किया गया है। और यहाँ इतना ही नहीं सभी स्वरूप भी बड़े अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे थे, मानो कि स्वयं भगवान विराजमान हो यहाँ। और देख सकते हैं किस प्रकार रंगोली एवं दीपक जलाकर यह सजावट की जा रही है। और जय श्री राम जी। आज का जो कार्यक्रम हमने रखा है राम महोत्सव, क्योंकि आज हम कह सकते हैं कि सही मायने में दिवाली है भारत में और भारत के सभी भारतवासी बहुत अति उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। और आपने देखा कि पूरा मैंने जहाँ तक आज दौरा किया है आगरा में और पूरे उत्तर प्रदेश में पूरा भगवा ही भगवा नज़र आ रहा था। और हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम राम की नगरी के लोग हैं और हमें ये मौका प्राप्त हो रहा है इस जन्म में
कि भगवान को हम लाकर स्थापित कर रहे हैं, हालांकि ईश्वर तो लाने वाला, हम सबको बनाने वाला वो है। खंडेलवाल जी, लगातार कहा जाता है कि हिंदुओं की आस्था भगवान श्री राम में, क्या लगता है कि प्रभु श्री राम केवल हिंदुओं के थे या सर्व मानव जाति के लिए परोपकारी थे? देखिए, भगवान तो सबके थे, भगवान कण कण में है। राम का कोई ऐसा नहीं है, राम अपने आप में एक उनका अस्तित्व है और भगवान को सभी लोग मानते हैं, सभी धर्मों के, सभी पार्टियों के लोग मानते हैं। भगवान को मुस्लिम भी मानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें ईश्वर का नाम देते हैं और हम उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। हमारे 1,24,000 जो पैगंबर थे, हम उनमें से मुस्लिम एक मानते हैं। तो सम्मान तो भगवान राम का सब करते हैं। अक्सर 2017 के बाद में एक नारा चल रहा है कि हिंदू खतरे में है। आखिर हिंदू किस तरह से खतरे में है? देखिए, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ अलग भी लोग होते हैं और हिंदू तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। 25 करोड़ मुसलमान हैं और 110 करोड़ हिंदू हैं, तो हिंदू कैसे खतरे में आ सकते हैं? और सनातन कैसे खतरे में आ सकता है? सनातन था पहले भी और आज भी और हमेशा रहेगा, आदिकाल तक रहेगा। सनातन का मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, ना ये कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा। तो हिंदू तो खतरे में हो ही नहीं सकते। राम मंदिर बनने से सभी को खुशी है, क्या मुस्लिम क्या हिंदू। हाँ? पैदल यात्रा में शबनम शेख मुंबई से निकली है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। और ऐसी विचारधारा रखने वालों के लिए मैं तो दिल से उनको सलाम करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा ऐसा प्यारा हिंदुस्तान हो जहाँ एक हाथ में गीता और दूसरे में कुरान हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा भारत ऐसा हो। और मैं, जो राम भक्त हैं या जो सनातन भी हैं, हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ ऐसा ना करें कि हमारी खुशियों में किसी की दूसरे की आंख में आंसू हो जाए, तो हमारी वो खुशियाँ पूरी नहीं हो पाएंगी। तो मैं ये निवेदन भी करती हूँ अपने लोगों से, अपने हिंदू भाइयों से, कि उस खुशी में ये ना भूल जाएं कि हम किसी दूसरे को दुख पहुँचाएं। वो हमारी खुशियाँ अधूरी रहेंगी। और अगर हम प्यार से बांटेंगे तो प्यार तो जितना बांटे आज आगरा ही नहीं, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में राममयी माहौल है और उसमें आप आज पीले वस्त्र में, जिस तरह से पीली सेना के आप अध्यक्ष में, क्या कुछ संदेश रहेगा पीली सेना के अध्यक्ष के नाते? नहीं, मैं पहले दिन में पूरा दिन भगवा में रही हूँ और आज हमने जो अपने यहाँ बिल्डिंग में प्रोग्राम रखा है उसमें एक थीम रखी है पीले वस्त्र में, कि हमारे यहाँ भगवान श्री राम का हमने स्वरूप बुलाएं और वो आ रहे हैं, तो हम उनके स्वागत सत्कार में हम लोगों ने एक ड्रेस कोड रखा है, जिससे कि आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और हम चाहते हैं कि आप सब भी हमारे उस राम उत्सव में शामिल हो।